हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, हम लोग आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का जो सिलेबस जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है और उनका मॉड्यूल नंबर 1 हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी वेक्टर क्या होते हैं एंड टेंसर क्वांटिटी हमारे क्या होते हैं, और इसका हम लोग जानेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जानेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ वेक्टर एंड टेंसर अलजेब्रा को भी हम लोग जानेंगे। और देखिए, जो टेंसर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पर इंडिशियल नोटेशन। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी इसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है, इंडिशियल नोटेशन एंड सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर, आइगन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल एक्सेस। यह आपका मॉड्यूल 1 का सिलेबस है, इसको हम लोग देखे हैं। और हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज वेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग टेंसर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज वेक्टर पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। तो वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर इस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हमारा दो टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी जो होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओनली क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड। और यानी इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, ओनली इसमें मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए। लेकिन वेक्टर में जो होते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होते हैं। तो हम लोग वेक्टर तो पढ़ेंगे ही, सबसे पहले थोड़ा स्केलर जान लेते हैं। स्केलर इसके मैग्नीट्यूड ओनली इसमें होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो डिस्टेंस, एग्जांपल देखें, डिस्टेंस, आपका स्पीड, मास, मास हो गया, मास आपका, स्पीड, मास, और कुछ और भी एग्जांपल इसका हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ, हाँ लेंथ। ठीक है, यानी जिसमें वैसे क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से मतलब नहीं हो। अगर हम बोले कि 5 kg अगर मैंगो लाना है तो 5 kg मैंगो का मतलब हुआ कि उसमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ओनली उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्केलर में जान गए, अब हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेक्टर हम लोग डिटेल से हम लोग जानते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो वेक्टर क्या होते हैं, यहाँ पर वेक्टर क्या होते हैं? तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction both। यानी इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एंड फ्लो दी
ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन, और यह क्या करते हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं। चलिए इसमें मैग्नेटिक डायरेक्शन हम लोग जान गए, यह क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एक प्रोसेस होता है ऐड करने का, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी दिया हो और उसको ऐड करना हो, ठीक है, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों को अगर ऐड करना है और वो ट्रायंगल फॉर्म में है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, उसी को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग फॉलो कराना पड़ता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वेक्टर आपका क्या है, ए है, ठीक है, और वेक्टर इधर आपका बी जा रहा है, यहाँ पर वेक्टर कोई ए है और वेक्टर यहाँ पर कोई बी जा रहा है, तो इसका अगर हम रिजल्टेंट लिखें यानी आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी दोनों वेक्टर को मिला के हम एक वेक्टर लिख दिए, उसी को रिजल्टेंट हम लोग बोलते हैं। यानी बहुत सारा अगर मान लीजिए बहुत सारा फोर्स लग रहा है और सभी फोर्स के बदले हम एक फोर्स लगाएंगे तो उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो इसका जो वैल्यू जो होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसके बीच थीटा एंगल थीटा है, एंगल क्या है, थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन आर एंड वेक्टर ए, ठीक है। सॉरी इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को, या थीटा नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग थोड़ा इधर ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा इधर ड्रॉ कर देते हैं, यानी ये 90 डिग्री हो गया, इसको अल्फा बोले, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है, इसको हम लोग थीटा बोले या 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब भी थीटा की तरफ जो वैल्यू होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी कॉस थीटा, और इसको बोलेंगे बी साइन थीटा। ऐसे क्यों बोले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो वेक्टर है, दो यहाँ पर वेक्टर है, बी है और थीटा डिग्री पर है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इसे क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, थीटा की ओर जो कंपोनेंट जो होता है बी कॉस थीटा होते हैं, और जिस साइड थीटा नहीं है यानी एंगल नहीं है उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा, तो बी साइन थीटा यहाँ पर होते हैं ना, तो इसी को यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, यानी इसको अगर इसी को हम लोग यहाँ भीतर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, यानी यह जितना वैल्यू है इसी के पैरेलल में हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो यह जो बी साइन थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा है, जो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इसी का हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन बोलते हैं, अगर दो वेक्टर हो और उसको हम लोग ऐड करना हो तो। अब चलिए अगर अल्फा की वैल्यू पूछ दे यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए tan, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बी साइन थीटा अपॉन बेस ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू निकालना हो तो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं इसको, अल्फा इसको तो tan इनवर्स, अल्फा tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब चलिए इसका कुछ कंडीशन होता है कि जैसे नॉर्मली स्केलर को हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी टाइप का हम लोग वेक्टर का भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं क्या है। सबसे पहले एक में हम लोग पढ़ते हैं एडिशन। ये भी एक एडिशन ही था। हाँ, एडिशन हम लोग जाने ही गए। चलिए एक एडिशन जो हो, दो वेक्टर का एडिशन करना है, तो वेक्टर अगर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, यही आर हो जाएगा। तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। एंड ऐसा हो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और इसको ऐड करना हो आर, तो ई क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, यानी एडिशन या प्रोसेस हो गया। सेम हम लोग सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी दो वेक्टर है, उसका अगर सब्ट्रैक्शन करना है, मान लीजिए यहां पर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे ड्रॉ करते हैं, ए क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसके दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए अगर आर निकालें तो यहाँ पर आर जो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, माइनस है, नीचे क्या है, माइनस बी है ना, है, इसी को हम लोग नीचे कर दिए तो ऊपर है, यानी y कोऑर्डिनेट में ऊपर है तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे और नीचे आएगा तो नेगेटिव बोलेंगे, तो माइनस बी हो जाएगा। यानी r इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा यहां पर हो गया। तो यहां पर यह सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक लॉ पढ़ेंगे, पहले वो ग्राम ऑफ लॉ एडिशन, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि वो लॉ क्या होते हैं वेक्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं थ्री में, पहले रो ग्राम लॉज ऑफ एडिशन। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए दो वेक्टर यहां पर, वेक्टर ए दिया है और वेक्टर यहां पर कोई बी दिया है, ठीक है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट इधर ना होगा, आर होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें वेक्टर ए के पैरेलल यहां पर ड्रॉ कर देते हैं और वेक्टर ए का पैरेलल यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, वेक्टर बी का पैरेलल यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, तो वेक्टर ए बी है, ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर ए यहां पर है, इसी के पैरेलल, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, ठीक है। और इसके बीच के एंगल मान लीजिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, और बी एंड आर के बीच का एंगल हम लोग मान लीजिए है बीटा मान लेते हैं, और इसके दोनों आर एंड वेक्टर ए के बीच के एंगल हम लोग मान लेते हैं अल्फा। तो क्या होगा, तो सिंपली जैसे हम लोग करते हैं, तो आर क्या है, तो आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। हो जाएगा।
अब चलिए हम अगर बोल रहे अल्फा की वैल्यू बताइए या बीटा की वैल्यू, तो आप कैसे निकालिएगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अल्फा के वैल्यू हम लोग ने इसके पहले निकाले थे, चलिए एक बार और निकाल देते हैं। तो यह परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या है, हाँ अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, टेन अल्फा इजकल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कॉस बी कॉस थीटा, ऐसे निकाले थे। तो बीटा की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, टेन बीटा निकालेंगे तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। वही अगर अल्फा की वैल्यू हो तो टेन इनवर्स उधर भेज दीजिएगा, बीटा का वैल्यू निकालना हो तो टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएगा और बीटा की वैल्यू भी निकल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें मान लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री ले लें, 0 डिग्री का मतलब है कि वेक्टर अगर ए इधर जा रहा है तो वेक्टर बी भी इधर ही जाएगा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन, यानी ओवर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा, तो R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको लिखे तो रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी R की वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। इसको जो बोलते हैं इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा, तो आपका थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मान लीजिए यह एक जगह पर दो फोर्स रहता तो दो फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। इफ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री का मतलब हुआ कि अगर ए वेक्टर इधर जा रहा है तो वेक्टर बी इधर जा रहा है, यानी दोनों कभी संपर्क होंगे ही नहीं, या इधर जा रहा है था या इधर जा रहा है। तो इसमें क्या होंगे, आर की वैल्यू जो होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होते हैं यहाँ पर 0 होते हैं, तो यह पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू का मतलब है कि ए अगर इधर जा रहा है वेक्टर, तो वेक्टर बी क्या जाएगा इधर जाएगा, ठीक है। यानी इसके बीच के एंगल 180 डिग्री होंगे। 180 डिग्री का मतलब है कि अगर वो इसको मान लीजिए अगर फोर्स ए इधर जा रहा है और फोर्स बी इधर जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, तो इसके बीच में क्या लगेंगे फोर्स, ऑब्वियस बात है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, यानी दोनों अपोजिट लग रहे हैं। तो जब अपोजिट लग रहे हैं तो इसका फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होंगे मिनिमम होंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस प्लस 2ab 180 डिग्री, ठीक है। cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, ठीक है। तो cos 1 डिग्री 80 डिग्री की वैल्यू क्या होता है -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab, -2ab। ठीक है, ऐसा क्यों किए? क्योंकि cos 180 डिग्री के वैल्यू जो होता है -1 होते हैं, -1 होते हैं। तो जब -1 होंगे तो माइनस इधर चला आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर जब हो जाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो r क्या हो जाएगा, a माइनस बी। इस कंडीशन में r का वैल्यू जो होगा मिनिमम होगा, r का वैल्यू यहां पर मिनिमम होंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले लॉगराम ऑफ एडिशन भी हम लोग जान लिए, इससे रिलेटेड जो कुछ बात थी उसको हम लोग भी जान गए। तो चलिए हम लोग अब एक और हमारा बच गया है मल्टीप्लिकेशन। एक और हमारा क्या बच गया है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप क्या होते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट एंड स्केलर या डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस या आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए डॉट मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह दो टाइप का हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस एक में हमको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन थ्री जो होता है फोर यहां पर मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होते हैं, दो होते हैं। एक में आपका डॉट या आपका स्केलर बोलिए, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलिए डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यह जो है दो प्रोसेस, जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, यह हमारे प्रीवियस ईयर्स में भी यह क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग इतना ही पर वीडियो को एंड करते हैं, और कल हम लोग स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।